press the bell icon on the YouTube app and never miss. सर आज हम बात करेंगे चाइना की जरा। तो पहले कुछ टाइम पहले तक, कुछ सालों पहले तक, जैसे कहते आप 10 साल समझ लीजिए, 15 साल समझ लीजिए, बात ये की जाती थी कि जो वर्ल्ड पावर के तौर पे, सुपर पावर के तौर पे जो एक कंट्री निकलेगी वो चाइना होगी एशिया से। उस वक्त तक इंडिया के इतना ज्यादा या भारत की इतनी इकोनॉमी वगैरह नहीं आई थी सामने। चाइना चाइना ही होता था। फिर हमने सुना कि जी चाइना की हालत बहुत खराब है, चाइना की इकोनॉमी जो है वो खराब हुई है। खैर कुछ तो हम लेके खा गए, हमें क्रेडिट दीजिए, लेकिन बहरहाल सब कुछ हमने नहीं किया, थोड़ा सा हमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपके ख्याल से इस वक्त आप चाइना को किस तरह देख रहे हैं कि उसकी इकोनॉमी क्या वाकई में इतनी खराब हो गई है कि अब वो कहीं स्टैंड नहीं कर सकता? कुछ सालों में बहुत से लोगों का कहना है कि जी चाइना तो खत्म होने जा रहा है और अब मतलब वहां पे भी सब कटोरे लेके घूम रहे होंगे। क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है? मैंने बचपन में एक चीज सुनी थी कि जैसे आपके दोस्त होते हैं उससे पता लग जाता कि आप कैसे हो। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय एनालिस्ट सुमित जैन साहब, जो कि जबरदस्त नॉलेज रखते हैं और वो चाइना में रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो चाइना का दोस्त हमें मालूम है कैसा है, कटोराबाज। तो उसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है, आप समझ सकते हैं। और आपने उनको सिखाया भी होगा कि भाई हमने ये जो हुनर है हमारा कटोरा लेके फिरने का और हम कैसे इसमें से चीज लेते हैं, कल को अगर आपको भी जरूरत पड़े तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। मुझे लगता है इसी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए भी आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे ले लेने चाइनीज से। ये मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ। एज फार एज जो आपने बोला कि चाइना की इकोनॉमी डूब रही है, देखिए मैं 20 साल से चाइना के साथ डील कर रहा हूँ। 12-13 साल से तो मैं यहाँ परमानेंटली रह भी रहा हूँ। 20 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये एक बबल है, चाइना का बबल टूटने वाला है, अब ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाएगा। और 3 साल से तो मैं इंडियन मीडिया में चीख चीख के लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम किया नहीं है, उन्हें बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं है कि बैलेंस शीट क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, लेकिन एक राग है जो बिकता है। इसलिए देखिए, जब भी कोई पावरफुल होगा उसके अगेंस्ट कुछ आदमी बोलता है तो लोग सुनते हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी समबडी टू पावरफुल। अपने मुल्क के बारे में कोई बोले कि हम बहुत पावरफुल हो रहे हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन अपने दुश्मन मुल्क के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता कि भी ये स्ट्रॉन्ग कंट्री है या ये कल को बढ़ने वाली है, एक सुपर पावर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वाले अगर सुनते हैं कि भारत परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस की लेने वाला है, आग लग जाती सबके पिछवाड़े में। आप भी समझते हैं, क्योंकि वी आर योर एनिमी कंट्री। सेम चीज हमारी और चाइना के साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट पे इनकी इकोनॉमी डाउन है, ये सच है, बिकॉज 3 साल जो कंप्लीट लॉकडाउन था उसके कारण चाइना की इकोनॉमी को बहुत हिट हुआ है। ऊपर से वर्ल्ड के अंदर ये यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई है उसमें रिसेशन आ गया, तो इनका माल बाहर नहीं बिक रहा। तीसरा, भारत ने भी इनकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर लगाम दी हुई है कि हम काफी जो चीजें यहाँ पे इंपोर्ट होती थी उन्हें हमने इंपोर्ट होना बंद करवा दिया या रोक लगा दी या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसके कारण इनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मॉल्स के अंदर कस्टमर नहीं है और बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट क्या कंट्री डूब जाएगा? भाई पाकिस्तान जैसा कंट्री नहीं डूबा जिसके पास 1 रुपया नहीं है अपना, सारा उधार पे काम कर रहे हैं, एक भी इंडस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट टेररिज्म, तो भी वो डूबा नहीं है। आपको लगता है चाइना जो पूरे दुनिया की फैक्ट्री है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है, मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्ट्स का, ये ऐसे खत्म हो जाएंगे? नहीं होते। मुल्क कभी भी खत्म नहीं होते। अब वेनेजुएला है, उसकी जो जी। उसका जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 1000% भी, उसकी इन्फ्लेशन रेट 1000% से ऊपर है। आपकी तो सिर्फ 40-50% ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। उनकी 1000% की महंगाई रेट है, तो भी वो डूबा नहीं। तो ये जो बोलते हैं कि बस अगले महीने डूब जाएगा, 3 महीने में इसके 10 टुकड़े हो जाएंगे और यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो जाएगा, लोग आजादी ले लेंगे भी 10 टुकड़े के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई? बिकॉज कंट्री के अंदर ताकत है,
इनके पास सेकेंडली पॉलिसीज हैं। अभी इन्होंने और पॉलिसीज निकाली हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही इन्होंने पॉलिसीज निकाली हैं पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और मुझे लगता है बीइंग अ एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट आल्सो कि जो ये नई पॉलिसीज आई हैं इसमें कंट्री की जो हालत है वो सुधरनी शुरू होगी, मनी जो रोटेशन है वो निकलना शुरू हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कंट्री के अंदर। सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जो मुल्क होते हैं उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी कश्ती है, उसको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है उसको टाइम लगता है। इट विल टेक 6 months to 1 year मिनिमम, ताकि एक रिजल्ट्स आने शुरू हो। और ये 1 साल आप ये राग जो इंडियन मीडिया में सुन रहे हो, डूब गया, कर गया, मर गया, ये आप सुनते रहोगे ताकि उनको व्यूज मिलते रहे और ये डॉलर कमाते रहे। लेकिन सर एक चीज आपके ख्याल से सिर्फ कोविड की वजह से ही चाइना की इकोनॉमी खराब हुई है या उसकी हालत जो है वो खराब हुई है? वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि जाहिर है कि इतने टाइम में उन्होंने अपनी एक कंट्री को खड़ा किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो खत्म हो जाए। यकीनन कुछ टाइम के बाद जो है वो उसकी हालत बेहतर भी होगी। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ कोविड ही है या कोई और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से चाइना इस वक्त सफर कर रहा है? देखिए, चाइना की मल्टीपल इश्यूज हैं आज की डेट पे। एक कोविड था जिसके कारण वो सफर कर रहे हैं। तो जो 3 सालों में लोगों की सेविंग्स थी, कंपनीज की सेविंग्स थी, इवन इंडिविजुअल्स की जो सेविंग्स थी, वो सारी खत्म हो गई। नाउ लिक्विड मनी किसी के पास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके कारण सर्कल रुका हुआ है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है जो इन्होंने सबके साथ पंगा ले लिया, और सबसे बड़ा पंगा लिया इन्होंने यूएसए के साथ। यूएसए इनकी सबसे बड़ी मार्केट थी। वहां पंगा लेने के बाद इनकी जो एक्सपोर्ट्स है यूएसए में वो कम हो गई हैं। दूसरा, यूक्रेन, जैसे पहले बताया मैंने आपको कि यूक्रेन का वॉर हुआ, उसमें भी यूरोप की मार्केट हाथ से निकल गई। मोदी जी आपको मालूम है उसी भाषा में जवाब देते हैं। जैसे ही इन्होंने देखा मौका, भी अब तो चाइना को हमारी जरूरत है और ये हमें आंखें भी दिखा रहे हैं, तो इनका बिना बात किए, बिना कुछ नाम लिए वो ऐसी मार मारते हैं मोदी जी कि अब एक ही मार्केट रह गई थी चाइना के लिए, वो था भारत की। और इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि जो हमारी भारत की जो कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके भारत की मार्केट को पकड़ा जाए। हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स को भी लात मार दी है। अगर यही पाकिस्तान होता या कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, ये बोलते यार ठीक है, 10-15 बिलियन डॉलर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, ले लो। मोदी जी ने बोला नहीं, उठ यहाँ से, नहीं चाहिए तेरे पैसे। तो हमने वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स जो चाइना ने करने की कोशिश करी हमारे मुल्क के अंदर पिछले 3 सालों में, हमने नहीं लिया। और ये सबसे बड़ी मार दी है मोदी जी ने चाइना को। ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसके कारण इनको प्रॉब्लम है। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना नई मार्केट्स को खोलना शुरू कर दिया उसने। लैटिन अमेरिका है, जैसे साउथ अमेरिका बोलते हैं हम लोग, अफ्रीका की मार्केट्स हैं, इनको खोलना शुरू कर दिया। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ये बातें कर रहा है। सीरिया जैसी कंट्री जिसको कोई हाथ नहीं डालता, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स है। आपको तो उन्होंने चूरन 50 बिलियन डॉलर का दे ही दिया। और आपको याद होगा, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर 50 बिलियन आ रहा है नया रेलवे लाइन, मैंने क्या बोला था आपको? नहीं आएगा। ये एक नया रूट निकालेंगे अफगानिस्तान टू ईरान, आपको बाईपास करेंगे। याद है आपको? सबसे पहले मैंने आपको ये चीज दी थी, बिकॉज आई हैड टॉक टू इनसाइड पीपल, दे सेड वी आर सिक विद पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स और नहीं कर सकते। हमें पता लग गया कि हमारे पैसे वापस नहीं आने, ये डूब गए। इन्होंने हमें चूना लगा दिया। तो उन्होंने ऑलरेडी वो नया रूट चाइना टू अफगानिस्तान बना लिया है, विच आई हैड टोल्ड यू। और आप कह रहे थे नहीं सर, हमारी तो दूध, शहद, हिमालय, जो आप ये बातें बोलते हो, ये आपको लगता था कि ऐसा नहीं होगा। आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि चाइना आपको 50 बिलियन डॉलर और प्लेट पे डाल के दे देगा। नहीं दे सकता और नहीं देगा। तो ये दे आर गोइंग इनटू डिफरेंट मार्केट जहां पे इनको फायदा दिखता है, और ये अपने आप को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपने जो जिक्र किया इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो जो भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट मिलके एक लॉन्च करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, कोई बात होती है चाइना में उसको लेकर? ये भी सुना गया है कि चाइना बड़ा परेशान है क्योंकि भारत भी अगर ये सब कुछ कर रहा है। और दूसरा, मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी जोड़ देती हूँ कि कभी फ्यूचर में आपको लगता है कहीं जाकर भारत और चाइना जो है इनके आपस में टर्म्स बेहतर हो सकते हैं? देखिए अर्जुन, पहला क्वेश्चन जो आपका है कि चाइना में इस कॉरिडोर के बारे में क्या बात होती है, चाइना इज लाफिंग। यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर दे आर सेइंग कि इंडिया एक ऐसी प्रोजेक्ट को करने की कोशिश कर रहा है जो फेल हो चुका है, क्योंकि अभी तो हमने एक ईंट भी रखी नहीं उसकी प्रोजेक्ट की। इन्होंने ऑलरेडी उसको डिक्लेयर भी कर दिया कि ये फेल्ड है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि चाइना को मालूम है कि यहाँ पर जो इस खित्ते में जो ट्रबल मेकर्स हैं वो दो ही कंट्रीज हैं,
एक है पाकिस्तान, दूसरा है तुर्की। जैसे ही हमने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का एक आदमी तुर्की में गया, वहाँ पर मीटिंग हुई ऑन द बेसिस ऑफ कि चाइना ने बोला था पाकिस्तान को कि आप जाके तुर्की में बात कीजिए, और तुर्की वाले एर्दोगन ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये प्रोजेक्ट मेरे बिना नहीं होने दूँगा मैं इसको हुँ। शुरू भी होने नहीं दूँगा, आपको मुझे इसमें डालना पड़ेगा। दैट मीन्स चाइना ने ऑलरेडी अपनी गोटियाँ खेलनी शुरू कर दी कि इस प्रोजेक्ट को फेल किया जाए। सो एक तो ये चीज़ है, और चाइना को लगता है, कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर उसके पाले में है, क्योंकि अब चाइना भी इस वक़्त भीख का कटोरा लेके फिर रहा है और आप तो चैंपियन हैं ही हैं। तो उसको लगता है कि ये दोस्ती जो है हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम कुछ भी करवा सकते हैं पाकिस्तान से। सो पाकिस्तान इज़ प्लेइंग दैट रोल कि भारत कहीं इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि इसकी मार्केट्स यूरोप तक इसको कॉरिडोर मिल जाए। तुर्की भी ये नहीं चाहता है, बिकॉज़ उसको भी है कि उम्मा, ऑटोमन एम्पायर, ऑल दोज़ हुँ। थिंग्स। और चाइना को ऐसे बेवकूफ़ तो चाहिए जो इसके इरादों को अंजाम दे और भारत की तरक्की को रोके। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपने बोला कि क्या भारत और चाइना इकट्ठे हो सकते हैं? भारत भी चाहता है कि टर्म्स हमारी चाइना के साथ अच्छी रहे। हुँ। ट्रेड हमारा ऑलरेडी चल रहा है, बैकडोर हमारी ऑलरेडी टॉक्स चलती हैं, इसीलिए ये ट्रेड भी हो रहा है। 150 बिलियन कम अमाउंट नहीं होता। आपकी हुँ। 50% जीडीपी का तो हम ट्रेड चाइना के साथ साल में कर हुँ। लेते हैं। तो चाइना भी चाहता है कि भारत की जो इतनी बड़ी मार्केट उसको दिखती है अभी, और जो जैसे हमारे यहाँ पे गरीबी के जो लोग हैं, वो कम होते जा रहे हैं, मिडल क्लास बढ़ती जा रही है, अपर क्लास बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर जो आ रहे हैं, वो हमारी कंट्री से आ रहे हैं। अगर आप स्टार्टअप्स देखें, आप हमारे यूनिकॉर्न्स देखें, वी आर द हुँ। सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो चाइना भी चाहता है कि इस मार्केट के अंदर वो लूज़ ना करे इस मार्केट को। दे वांट बेटर रिलेशंस, बट ये बेटर रिलेशंस कौन नहीं होने देता? एक ही है, वो है अमेरिका। वो नहीं चाहता कि चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाएँ, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इस एरिया में। क्योंकि अगर हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, दैट मीन्स सारी दुनिया को हम अपने पीछे लगा लेंगे, और ये कभी भी होने नहीं देंगे। कोई ना कोई आपको आर्टिकल मिल जाएगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, कोई ना कोई कभी वो ताइवान चले जाएँगे पंगा लेने के लिए, कभी वो अरुणाचल में आ जाएगा उनका जो ये फॉरेन मिनिस्टर होता है, या कोई भी आप यहाँ पर आएगा, दे विल गो टू लद्दाख, दे विल गो टू अरुणाचल, वो चाइना को आग लग जाती है उसमें। सो दे विल कीप ऑन डूइंग दोज़ थिंग्स, जैसे वो पाकिस्तान में भी करते हैं, कि जो आपका एम्बेसडर है, वो पीओके चला गया, गिलगिट चला गया, अननेसेसरी, ताकि चाइना के और पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशंस कहीं ठीक ना हो जाए। ये गेम्स चलती रहेंगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।